नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के आयड क्षेत्र में स्थित गंगूकुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत। रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला बाहर, रखवाया मोर्चरी में। परिजनों के पहुंचने के बाद होगा पोस्टमार्टम। फतेहसागर झील में लगी फाउंटेन पर चढ़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में यूडीए की टीम ने 2 युवकों को पकड़ा, लगाई जमकर फटकार। नहाने के दौरान वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाने के बाद हॉस्पिटल के समर्थन में आया आईएमए। जांच कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आयड स्थित गंगूकुंड में शुक्रवार दोपहर को नहाने उतरे 2 लोग कुंड में ही डूब गए। इस कुंड में एक तरफ पानी बहुत गहरा था, ये दोनों उसी तरफ नहा रहे थे और डूबने से इनकी मौत हो गई। मौके पर आई आपदा प्रबंधन की टीम ने अथक प्रयास के बाद मृतकों के शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार आयड स्थित गंगूकुंड में शुक्रवार दोपहर को 2 युवक पहुंचे थे। तेज गर्मी को देखते हुए यह दोनों कुंड में नहाने के लिए उतर गए और गहरे पानी में जाने से डूब गए। यह देखकर वहां पर अन्य युवकों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर थानाधिकारी मुकेश कुमार सोनी जाब्ते के साथ पहुंचे और तत्काल सिविल डिफेंस की टीम को बुलवाया गया। सिविल डिफेंस के गोताखोर दीपक वडेरा, नरेश चौधरी, प्रवीण सिंह, विष्णु राठौड़, सोहन लाल, कपिल सालवी और मुकेश सेन की टीम ने मौके पर पहुंची और जाते ही दोनों के शवों को तलाशने का काम शुरू कर दिया। सूचना पर महापौर जीएस स्टाक भी मौके पर पहुंची। टीम ने एक युवक के शव को तो कुछ ही देर में बाहर निकाल दिया और दूसरे युवक का शव करीब 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद मिला। दोनों की पहचान गणेश मेहरा निवासी पहाड़ा और अलवर निवासी कपिल शर्मा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक कपिल उदयपुर में प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। वह अपने साथी गणेश के साथ गंगूकुंड आया हुआ था। गर्मी ज्यादा होने के कारण वे यहाँ पर नहाने लगे। दोनों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, ऐसे में नहाने के बाद वे गहरे पानी में डूब गए। शहर की सबसे खूबसूरत फतेहसागर झील में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की लेक पेट्रोलियम की टीम हरकत में आई और युवकों को पकड़ा। दरअसल इन दिनों गर्मी अधिक होने से लोग शहर की फतेहसागर झील में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। झील में काले किवाड़ से लेकर पूरी पाल पर लोगों के नहाने वालों का मजमा लगा रहता है। ऐसे में कुछ युवक नहाने के बहाने झील में लगे फाउंटेन तक पहुंच जाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद यूडीए की लेक पेट्रोलियम की टीम हरकत में आई। शुक्रवार को टीम ने दोनों युवकों को झील से बाहर निकलवा कर जमकर फटकार लगाई। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों से भी लेक पेट्रोलियम की टीम ने समझाइश की तो सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही। उदयपुर में मैग्नस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मैग्नस हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से जांच कमेटी बनाई गई। वह किसी भी प्रकार के प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के दबाव में न आकर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा जांच कमेटी सभी क्लिनिकल कारणों की विवेचना कर सही तथ्यों पर जांच करे ताकि डॉक्टर्स पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण में मरीजों का इलाज कर सके। ज्ञापन के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चुग, एसोसिएशन उदयपुर के डॉक्टर आनंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक शाह, डॉक्टर देवेंद्र सरीन, डॉक्टर मनोज अग्रवाल सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। एमबी हॉस्पिटल में पिछले 1 दशक से चलाए जा रहे तंबाकू रहित अभियान के तहत अच्छा कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि हॉस्पिटल परिसर पिछले 1 दशक से तंबाकू मुक्त परिसर है और इस अभियान को आगे भी निरंतर चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का एकमात्र तंबाकू छुड़वाने के लिए क्लिनिक चला रखा है और उनमें अब तक 106 लोगों को तंबाकू छुड़वाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महाराणा भोपाल आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में 2014-15 से तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया था और उसकी मुहिम लगातार चली आ रही है। इस परिसर के अंदर तंबाकू निषेध की प्रवृत्ति को लेते हुए आईसी पोस्टर सबको जागरूकता करने का अभियान था। पर पिछले साल 2023 31 मई को हमने टीसीसी टोबैको सीजेशन क्लिनिक, जो एक राजस्थान का पहला क्लिनिक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था कि यदि किसी को तंबाकू की आदत है, लत है, नशा है, तो उसको उस तरीके से छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि तंबाकू अपने आप में एक कैंसर का कारण है, जो एक वेल नोन है। कैंसर भी एक तरह के नहीं, कई तरह के कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। उनमें 90 तरह के कैंसर अभी तक टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आइडेंटिफाइड है। पर कैंसर के अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं कि जो वैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें एम्पुटेशन करना पड़ जाता है। महिलाएं लेती हैं तो उनमें गर्भपात की समस्याएं होती हैं और प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये एक नशा कोई भी हो एक अच्छा नहीं है, चाहे वो तंबाकू का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल का नशा हो। इन सब को देखते हुए हमने टीसीसी क्लिनिक की शुभारंभ की और पिछले 1 साल के अंदर हमने 1800 से ज़्यादा मरीजों का वहाँ पे इलाज किया। उस 1800 से ज़्यादा मरीजों में से 106 मरीज आज की डेट में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को एक आदत से बाहर ला करके और तंबाकू छोड़ दिया है, अपने प्रण कर लिया और वो अभी तंबाकू नहीं ले रहे, किसी भी रूप में तंबाकू नहीं ले रहे हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो च्यूइंग हो, किसी भी रूप में तंबाकू से छोड़ा, मुक्ति पा ली उन्होंने। तो ये हमारी आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी सफलता है कि हमने एक राजस्थान के अंदर उदाहरण पेश किया कि तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने के बाद में टीसीसी टोबैको सीजेशन क्लिनिक का शुभारंभ किया और अभी तक 106 लोगों को हमने इससे मुक्ति दिलाई और साथ में इलाज तो हम कर ही रहे हैं। अब इस टीसीसी के अंदर होता क्या था कि हमारे पहले हम सारे विभागों को जागरूक करके जहाँ जहाँ भी खासकर मेडिसिन के अंदर या अडल्ट मेडिसिन में, जब सर्जरी में कहीं पे भी इस तरह के मरीज आते थे कैंसर के, उनको उस क्लिनिक के अंदर हम रेफ़र करते हैं कि वहाँ जा कर के आप कोशिश करें कि कैसे अपने आप को छोड़ सकते हैं, कैसे इस बीमारियों से बच सकते हैं। परंतु जैसे जैसे लोग आम जनता को पता पड़ रहा है तो लोग अपने आप से भी आते हैं। तो अब हमारी क्लिनिक काफ़ी बहुत अच्छी रन कर रही है। 10 से ज़्यादा की ओपीडी पर डे की वहाँ पे हो जाती है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि और लोगों को जैसे जागरूकता होगी तो इसमें लोग आएंगे, आगे बढ़ के आएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी भी डे यदि हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आम जन में उसके प्रति जागरूकता लाना। और आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जन से कि नशा कोई भी हो वो अच्छी चीज़ नहीं है। नशा छोड़ो, अपना सुरक्षित जीवन जियो। प्रदेश में बिजली, पानी और चल रही हीट वेव को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने ई फाइल संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिजली और पानी की समस्या का समय रहते निस्तारण करने की बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित जिले के अधिकारी जुड़े। आमतौर पर फैशन शो में 16 से 20 वर्ष के मॉडल फैशन की नई डिजाइन किए गए वस्त्रों का प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, लेकिन शहर में पहला NIFD का ऐसा शो जो NIFD ग्लोबल की ओर से ओपेरा गार्डन में आयोजित किया गया है। इसमें 16 से 20 वर्ष के मॉडल नहीं बल्कि शहर की एलिट क्लास फैमिली के सदस्यों ने मॉडल के रूप में रैंप वॉक कर फैशन डिजाइनर द्वारा अलग अलग थीम पर तैयार किए गए वस्त्रों व साड़ियों के नए कलेक्शन को पेश किया। NIFD ग्लोबल उदयपुर की निदेशक CA प्राची मेहता ने बताया
कि इस आयोजन में माता पिता पुत्र पुत्री एक साथ रैंप पर कैटवॉक करते दिखाई दिए। जहां पुरुष मॉडल ने विशाल राठौड़ द्वारा तैयार किए सूट जैकेट तो आकृति मलिक, शोहेब अहमद व शाजिया द्वारा डिजाइन किए गए वस्त्रों के साथ भी रैंप वॉक किया। वस्त्रों, रंग वाला रजवाड़ी पोशाक, गर व साड़ियों के नए कलेक्शन को राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी के गले के हार के नए कलेक्शन के साथ रैंप पर बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया तो वहां उपस्थित दर्शकों ने तालियों के साथ उनका सभी का अभिवादन किया। शो में 35 से लेकर 55 वर्ष तक की महिला व पुरुष पहली बार रैंप पर उतरे और अपने जलवे बिखेरे। महिलाओं ने समर कलेक्शन व लहंगा चोली के कलेक्शन को पेश किया। जैसा कि आप जानते हैं NIFT एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उदयपुर का इन फील्ड ऑफ डिज़ाइन और हम लोग इस तरीके के फैशन इवेंट्स, डिज़ाइन इवेंट्स 2016 से करते हुए आ रहे हैं उदयपुर में और हर साल का हमारा जो इवेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत यूनिक होता है। इस बार का इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक कभी उदयपुर में नहीं हुआ है। इवेंट का जो नाम है वो है फैशन सनडाउनर और इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, एक फैमिली फैशन शो और एक हमारा ग्रेजुएशन शो। जो फैमिली फैशन शो है वो उदयपुर में पहली बार हम लोग उदयपुर की टॉप एलीट फैमिलीज़ को हम रैंप वॉक करा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ उदयपुर के रिनाउंड डिज़ाइनर्स हैं। रंगवाला पोशाकगर से शाजिया और शोएब, विशाल राठौड़ डिज़ाइन से विशाल राठौड़, हाउस ऑफ आकृति मलिक से आकृति मलिक। और इसमें जो हम लोग शोकेस कर रहे हैं वो सारा इनका न्यू कलेक्शन है, समर कलेक्शन है, सारा पेस्टल शेड से इंस्पायर्ड है। और ग्रेजुएशन शो में हमारे स्टूडेंट्स NIFT के टोटल 35 गारमेंट्स रैंप पे शोकेस कर रहे हैं। प्लस इसमें इंटीरियर स्टूडेंट्स पहली बार उदयपुर में नॉन वेयरेबल मटेरियल के थ्रू गारमेंट्स बना रहे हैं और उनका भी शोकेस आज यहाँ पे होगा। नॉर्मल बहुत शोज़ हुए हैं, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। यहाँ पर डॉक्टर्स वॉक कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स वॉक कर रहे हैं, बिजनेस वुमेन वॉक कर रहे हैं, फैमिलीज़ वॉक कर रहे हैं, जो उदयपुर में जाने पहचाने लोग हैं जिन्होंने आगे रख के इसमें पार्ट लेने के लिए अपनी सहमति दिखाई है। और ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं है, ये उससे थोड़ा सा आगे है, जिसमें हम ज्वेलरी को दिखा रहे हैं, उदयपुर का कल्चर दिखा रहे हैं, उदयपुर का न्यू एज दिखा रहे हैं। बड़े चल रहे हैं जो साड़ीज़ और ज्वेलरी पहन के चल रहे हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स भी चल रहे हैं जो मॉडर्न कल्चर दिखा रहे हैं। तो ये एक पूरा कल्चर इसमें जैसे जाविया का है, शी इज़ ऑल्सो शोइंग हर टीम, वो उनका टैलेंट दिखा रहे हैं। Zima है that she is there, she is showing her clients who are walking the ramp, जो they are good into fitness and all. I am showing my people who are good in skin and all. So it is mix of all the business, all the cultures. So ये पूरा जो फैशन जो हो रहा है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, उदयपुर की बहुत चीज़ें, बहुत एज ग्रुप, बहुत कल्चर सब दिखा रहा है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के आयर क्षेत्र में स्थित गंगूकुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत। रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला बाहर, रखवाया मोर्चरी में। परिजनों के पहुंचने के बाद होगा पोस्टमार्टम। फतेहसागर झील में लगी फाउंटेन पर चढ़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में UDA की टीम ने 2 युवकों को पकड़ा। लगाई जमकर फटकार, नहाने के दौरान वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाने के बाद हॉस्पिटल के समर्थन में आया IMA। जांच कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।